हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम ध्यान पर चर्चा करने जा रहे हैं और ध्यान का सबसे पहले शुरुआत कैसे हुआ है। ध्यान की शुरुआत विज्ञान भैरव नाम की एक किताब है, उसमें ध्यान की 112 विधियों के बारे में बताया गया है, जो कि सबसे पुरातन ग्रंथ है, सबसे पुरातन किताब है, जो कि ध्यान की सबसे ज़्यादा विधियां बताई गई हैं। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में, सब में ध्यान की विधियां बताई गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान की विधियां हैं, 112 प्रकार की ध्यान की विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई हैं, जो कि तंत्र के द्वारा यानी प्रयोग के द्वारा, तंत्र का मतलब होता है प्रयोग, प्रयोग के द्वारा हम ध्यान को कर सकते हैं। जिस तरह से हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से हम ध्यान की विधियों का प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग पर आधारित व्यवस्था है, यानी ध्यान ऐसा नहीं है कि आप उसे समझेंगे, उसे आप फिल्म की तरह से देखेंगे, उससे आपका ध्यान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की बात बताई गई है। ध्यान को हम करेंगे तो हमको ध्यान से क्या फ़ायदा होगा। ध्यान की 112 विधियां बताई गई हैं, उसमें 4 विधियां महत्वपूर्ण हैं। 4 विधियों के आधार पर 112 विधियां बताई गई हैं और सभी विधियां एक दूसरे से भिन्न हैं। सभी विधियों में अलग अलग बिंदुओं पर ध्यान करने को बताया गया है। तो एक विधि है श्वास, श्वास पे आधारित ध्यान की एक विधि है, प्रथम विधि। दूसरी विधि है श्रवण, यानी कान से, यानी आवाज़ की विधि है। और तीसरी स्पर्श की विधि है। और चौथी है हमारे अंदर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, प्रेम आता है, अहंकार आता है, भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। इस तरह से 4 विधियों को 112 प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये शिव तंत्र है, यह तंत्र है, यानी शिव और शक्ति के बीच ये बातचीत है। तो ध्यान के माध्यम से आप सत्य को जान सकते हैं, आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। हम जानते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, हर व्यक्ति को नैतिकता पता होता है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, इसका पता आप ध्यान के द्वारा लगा सकते हैं। ध्यान की इन विधियों का, एक एक विधियों का यदि आप प्रयोग करेंगे, ध्यान की एक एक विधियों को समझेंगे, तो आपके बहुत सारे रोग दूर होंगे, बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। तो पहला ध्यान का जो विधि है वो सांस लेने पर आधारित है। यदि हम सांस अंदर ले जाते हैं और सांस बाहर ले जाते हैं, तो सांस अंदर ले जाते समय हमको सांस को देखना है और सांस को बाहर छोड़ते समय भी हमको सांस को देखना है। यानी आपको अपने सांस पर ध्यान रखना है, सांस पर ध्यान देना है। तो इस ध्यान से क्या फ़ायदा होगा? तो ये ध्यान की विधियाँ 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने तक आप एक एक ध्यान की विधि का प्रयोग करेंगे तो आपको सत्य का पता चल जाएगा। क्योंकि जो हमारा सांस है, जिससे हम सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, हवा है, प्राण है, यही सांस हमको जीवित रखता है, ये हमारे जीने का आधार है। यदि हम अंदर सांस ले जाते हैं और उस पे हम ध्यान देते हैं, सहजता के साथ ध्यान देते हैं, और सांस जब छोड़ते हैं तो उस पे हम सहजता से ध्यान देते हैं, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है, जो आप तनाव में रहते हैं, भूत में रहते हैं, बचपन की यादों में रहते हैं, भविष्य की चिंता में रहते हैं, तो इस तरह जैसे ही हम अपने सांसों को रोकते हैं, अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, तो सांस ही ऐसी ऊर्जा है जो सभी जीव जंतु, पेड़ पक्षियों में हर जगह सांस चलती है, हर जगह उसी से ऊर्जा मिलती है। यदि हम अपने सांस पर ध्यान देते हैं, हम सांस कब ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, तो इस तरह से विज्ञान भैरव तंत्र में 112 प्रकार से ध्यान की विधियां बताई गई हैं। ओशो ने, रजनीश ने 80 स्पीच, लगभग 80 भाषण उन्होंने इस पर दिया है, ध्यान की विधियों के बारे में दिया है। उन्होंने 112 विधियों का अपने आश्रम में प्रयोग करके दिखाया है। तो दोस्तों, ये विधियां सरल नहीं है, इसे कविता की तरह सुनना नहीं है, इसे संगीत की तरह सुनना नहीं है, इसको एक साइंस की तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। जिस तरह से आप साइकिल चलाने का एक्सपेरिमेंट करते हैं,
नदी में तैरने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस तरह से ये जो साइंस की विधियां हैं, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां हैं, इनका अभ्यास करेंगे और हम आपको एक एक विधि करके सिखाएंगे। और इसको यदि आप सीखेंगे तो आप सत्य को पहचानेंगे, जानेंगे। सत्य किसी के द्वारा कहा नहीं जा सकता है, सत्य महसूस करने वाली चीज़ है। तो इस तरह से आज के समय में जो पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, मानवता का स्तर गिरा है, लोग समाचार देखते हैं, सूचना देखते हैं, उन सूचनाओं को देख करके वे विक्षिप्त हो जाते, दुखी हो जाते हैं, उसके कारण को नहीं तलाश कर पाते हैं। यदि आप ध्यान करेंगे, होश में रहेंगे, ध्यान के माध्यम से आप समाज में चल रही घटनाओं के बारे में बहुत आराम से समझ सकते हैं। आपके जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते खराब हैं, भाई बहन के रिश्ते खराब हैं, जो आपके सामाजिक रिश्ते हैं, वे भी ध्यान के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक नई दुनिया बनाने की ज़रूरत है, ऐसी दुनिया जिसमें लोग समझदार हों और समझदारी से लोग जीवन जिए। तो भारत में ऐसी परंपरा रही है, भारत के ऋषि मुनियों ने ऐसी किताब लिखी है, ऐसी बात लिखी है कि दुनिया के किसी ग्रंथ में इतनी मानवतापूर्ण बातें नहीं लिखी गई हैं जो ये विज्ञान भैरव तंत्र की किताब है। इस किताब में कोई भी देवी देवता, कर्म कांड, किसी धर्म के बारे में बात नहीं किया गया है। यहाँ तंत्र की बात की गई है, यहाँ प्रयोग की बात की गई है। प्रयोग के द्वारा हम अपने जीवन को समझेंगे। तो दोस्तों, यदि हम ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को समझेंगे, तो अपने जीवन को यदि हम समझेंगे तो सामने वाले जीवन को भी समझेंगे, जो घटनाएं हो रही हैं उसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्राचीनतम ग्रंथ है, लेकिन उतना ही नया है जितना वह पहले भी नया था। तो ये विज्ञान भैरव तंत्र जो ध्यान है, ध्यान के द्वारा, होश के द्वारा आप वर्तमान को जान सकते हैं, वर्तमान को समझ सकते हैं। कोई तरीका नहीं है जो वर्तमान में जीता है वही समस्याओं का हल कर सकता है। जो वर्तमान में जीता है वही समस्याओं को सुलझा सकता है, समस्याओं तक पहुंच सकता है। यदि आप किसी समस्या को जान जाते हैं, उसके कारण को जान जाते हैं, तो समस्या अपने आप हल हो जाती है। तो दोस्तों, हम एक एक करके आने वाले एपिसोड में एक एक ध्यान विधियों को अच्छे से समझाएंगे। तो आज हमने बताया कि विज्ञान भैरव तंत्र किताब कितनी महत्वपूर्ण है। यह प्राचीनतम किताब है। यह किताब किसने लिखा है, कैसे लिखा है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसकी कुछ प्रतिलिपियां संस्कृत में उपलब्ध हैं और इसको कश्मीर के किसी विद्वान ने उसका अनुवाद किया है। इसके बाद ओशो ने इस पर अपना विचार रखा है और ये आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। आप इस किताब को समझेंगे, प्रयोग के माध्यम से जानेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आप अपने को बदलेंगे। अपने को बदलना सबसे कठिन काम है। यदि आप अपने को बदलेंगे, आपको देख करके लोग बदलेंगे। एक व्यक्ति समझदार होगा, एक व्यक्ति सत्य को जानने वाला होगा, एक व्यक्ति भगवान को पाने वाला होगा। यदि आप भगवान होते हैं तो मान सकते हैं, नहीं होते हैं तो आप सत्य को मान सकते हैं। सत्य को जानने वाला एक व्यक्ति होगा, उसको देखकर सामने वाला भी सत्य को जानेगा, उसका भी रिश्ता अच्छा होगा। तो इस तरह से आज हमारे समाज में कितना कला, कितना वैमनस्यता फैली हुई है, इससे बचने का ये जो किताब है, इस किताब का बहुत कम प्रचार है, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम वीडियो बना है। तो इस किताब के वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे, प्रयोग करेंगे तो जीवन बदलेगा, सत्य की खोज होगी, नए मनुष्य का जन्म होगा। नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले किसी लाइव में।